और रिविजिट करते रहेंगे। निफ्टी बैंक दिखाइए स्क्रीन पे, थोड़ा सा वो पॉकेट वीक, क्योंकि हैवी वेट्स कोई खासतौर पे एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा सल्क कर रहा था। कल इनकी एक्सपायरी का दिन था, हो गई कल एक्सपायरी, आज खुला मैदान है। निफ्टी बैंक कैसा लग रहा है? हाँ, खुला मैदान है आज क्योंकि एक्सपायरी निकल चुकी है। आज बड़े मूव्स पॉसिबल हैं। एक चीज़ है बस मैं निफ्टी बैंक में कहूँगा, मेरे ख्याल से यहाँ से एक जो स्टॉक थोड़ा सा नर्वस हो गया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक। अब पता नहीं मुझे वो जो उस दिन ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, वो सॉरी मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट आई थी बख्शी साहब वाली, क्या मार्केट को वाकई में उस चीज़ का डर है या क्या है? क्योंकि अच्छे नंबर के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक चला नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक दिक्कत है। एचडीएफसी बैंक हमको सबको पता है वो ऊँट किस करवट बैठेगा पता नहीं हमको, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए क्योंकि इसका चलना जरूरी है अगर मार्केट को चलना है तो। खैर एनीवे रेंज बता देता हूँ मैं आपको, 47,850 टू 48,250 ये है छोटी रेंज बैंक निफ्टी में। कल का हाई और कल का लो, मतलब थोड़ा बहुत मैंने उसको एडजस्ट किया है, लेकिन मोर और लेस ये एक आपके लिए छोटी रेंज है। और बड़ी रेंज है आपकी 47,620 से 48,475 जो ऑप्शंस के हिसाब से, मंथली ऑप्शंस के हिसाब से। आज बैंक निफ्टी में मैं कोई प्री मेडिटेटेड ट्रेड नहीं लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ लोगों को बोल रहा हूँ, तैयार रहिएगा बैंक निफ्टी में। एक जहाँ पे भी एक बड़ी ग्रीन बार दिखे ना पहले 15 मिनट के एक्शन के बाद, वहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड विद डे लो स्टॉप लॉस। यहाँ पहली अगर ग्रीन रेड मतलब एक बड़ी रेड बार दिखे तो सेल ट्रेड विद डे हाई स्टॉप। ये मतलब स्क्रीन देखकर ही आपको कॉल लेना होगा विद इन दिस रेंज, वो जो रेंज मैंने बता दी उस रेंज में, उसके हिसाब से। फिर बोल रहा हूँ अगर आप नहीं कर सकते इस तरह की ट्रेड दोनों तरफ की तो थैंक यू वेरी मच, कोई ज़रूरत नहीं है, स्टॉक्स पर फोकस करिए फिर। बिल्कुल ठीक, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़िया चल ही रहा है। ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। पैनल के पास जाऊं उससे पहले आज के बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। हाँ, अब जाने जाएं आज क्या क्या रडार पे, आज कौन कौन से। आज जो नंबर्स आए उसमें मैं बहुत कंफ्यूज था, मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था। एल&टी, टाटा पावर, दोनों में मुझे इतनी कंफ्यूजन, मतलब समझ में नहीं आया कि कैसे लगना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एल&टी को मैं न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ। नंबर्स अच्छे हैं एल&टी के, लेकिन दिक्कत क्या है, गाइडेंस में थोड़ी सी कमी रह गई है। प्लस ये स्टॉक जिस लेवल पर है ना, बहुत ज़्यादा चलने की जगह नहीं है यहाँ पे। इसका इनफैक्ट एक बार इसका एक साल का चार्ट ले आइए, एक महीने में करीब 8% करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक। लेकिन अगर आप एक साल का चार्ट देखेंगे तो करीब 47-48% की रैली आ चुकी है लास्ट एंड ट्यूब्रो में, ठीक है। अब हो सकता है इस नंबर पर एक गैप अप मिल जाए, क्योंकि लेकिन जो मार्जिन की गाइडेंस है ना इनकी, वो ख़राब है 8.25% की। वो अगर ये नहीं आया होता तो मैं आज उसको डार्क ग्रीन लेके चलता, लेकिन क्योंकि और मार्जिन आउटलुक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैकवर्ड लुकिंग नंबर से, इसके लिए बाकी नंबर्स ठीक ठाक हैं। रेवेन्यू 67,000 करोड़, 66,000 करोड़ का एस्टिमेट था। एबिटा 70 to 30 करोड़, 75-20 का एक्सपेक्टेशन था। मार्जिन 10.8%, 11.4% एक्सपेक्टेशन था। प्रॉफिट 4396 करोड़ पोल के आसपास ही है। इसको रेड भी नहीं ले सकते क्योंकि पिछले एक महीने में जैसे दिखाया था हमने 8% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है, तो इसके लिए थोड़ा सा असमंजस है। न्यूट्रल इसको मैं लेके चल रहा हूँ, बाकी स्क्रीन देखकर डिसाइड करेंगे कि मार्केट ने क्या वर्डिक्ट दिया है। टाटा पावर को मैं रेड लेके चल रहा हूँ। टाटा पावर को मैं रेड लेके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि टाटा पावर के नंबर्स इतने इंस्पायरिंग नहीं है जिस तरीके से ये स्टॉक चलता है। जिस तरीके से पिछले 6 महीने में स्टॉक की री रेटिंग हुई है, अब बहुत लोग कहेंगे कि ये री रेटिंग जो हुई है ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से हुई है। बहुत लोगों को लगता है कि रिन्यूएबल्स का जो उनका पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से, बिल्कुल वो बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी 6 महीने में एक स्टॉक जो 75% चल चुका है वो ऐसे नंबर नहीं ला सकता, ठीक है। और CLSA ने 297 का प्राइस टारगेट लिया, जो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, इतना भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक तो नंबर ठीक ठाक नहीं है, प्लस स्टॉक महंगा है, 35 टाइम्स ट्रेड करता है, तो इसके लिए मैं टाटा पावर को रेड लेकर चल रहा हूँ। TVS, बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं TVS पर फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ नंबर्स पर और सिर्फ मार्जिन पर। फिर इन्होंने मार्जिन बढ़ा दिए। इसकी TVS की पूरी स्टोरी जो है ना वो मार्जिन री रेटिंग की है, कि मार्जिन अगर वो इस तरीके से बढ़ाते रहे, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर 1% मार्जिन इंक्रीज से प्रॉफिट पे सीधा 20-25% का इम्पैक्ट आता है। उस तरीके का इनका इम्पैक्ट है। इसके लिए फिर से 11% से ज़्यादा का मार्जिन, मुझे याद है एक टाइम था बहुत लोग बोलते थे कि डबल डिजिट में मार्जिन कब ला पाएंगे, अब वो सेटल हो गए डबल डिजिट में 11% पर। मुनाफा भी इनका थोड़ा एस्टिमेट से कम है, लेकिन मार्जिन ठीक ठाक है, तो इसके लिए मैं इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। और एक रीज़न इसको ग्रीन में लेकर चलने का,
मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जो स्टॉक्स मोमेंटम में होते हैं ना उनके अगेंस्ट बेट मत करिए। टीवीएस एक मोमेंटम में है इस समय स्टॉक, इसके लिए इसके अगेंस्ट बेट करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, देखते हैं आज स्क्रीन पर कैसे रिएक्ट करता है।